अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित करने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद ताकत के बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान और लगातार बढ़ते आर्थिक संकट ने यह साफ कर दिया है कि तालिबान का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। कंधार में तालिबान के नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मजबूत हुए हक्कानी नेटवर्क और उसके समर्थक विदेशी लड़ाकों से कैसे निपटा जाए। काबुल समेत आधा पूर्वी अफगानिस्तान हक्कानी नेटवर्क और उसके सहयोगी समूहों के ही नियंत्रण में है। तालिबान के नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा लंबे समय से नदारद हैं। इससे समूह की समस्याएं और बढ़ गई हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। तालिबान ने जो अंतरिम सरकार घोषित की है उसमें अधिकतर मंत्री पुराने हैं और गैर पश्तून समुदायों को अधिक हिस्सेदारी नहीं दी गई है। अफगानिस्तान में जीत से तालिबान को बहुत कुछ हासिल हुआ है और उसी के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। पूर्व में रहने वाले पश्तून मजबूत होकर उभरे हैं और वो दक्षिणी कबीलों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी में 40% लोग पश्तून नस्ल के हैं। पश्तून दो प्रमुख शाखाओं में बटे हैं, दुर्रानी और गिलजई। दुर्रानी पश्तूनों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन 1747 के बाद से ये समुदाय ही अधिकतर समय अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहा है, जबकि गिलजई पश्तून अधिकतर समय तक सत्ता से दूर रहे हैं। वो कबीलों में रहते हैं और उनके पास बहुत अधिक संपत्तियां नहीं हैं। हक्कानी नेता गिलजई पश्तून हैं और उनका नेटवर्क तालिबान का हिस्सा है। हक्कानी नेटवर्क विदेशी चरमपंथी समूहों और उत्तरी अफगानिस्तान के गैर पश्तून तालिबान के भी करीब हैं। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी नज़दीकी संबंध हैं। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके अलावा 3 वामपंथी राष्ट्रपति पश्तूनों की गिलजई शाखा से ही थे। कुछ अफगान लोगों का अंदेशा है कि गनी ने ही काबुल को हक्कानी नेटवर्क के हाथों में आने दिया। तालिबान नेतृत्व के अधिकतर वरिष्ठ पद दक्षिण में कंधार से आने वाले पश्तूनों के पास हैं। हक्कानी पूर्वी अफगानिस्तान के ग्रेटर पख्तिया इलाके से आते हैं। वहीं तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा, प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एवं पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई दुर्रानी पश्तून हैं। तालिबान की नई सरकार में भले ही बड़े तालिबानी नेताओं को जगह दी गई है, लेकिन दक्षिण के 2 बड़े तालिबानी कमांडरों को सरकार से बाहर रखा गया है। ये हैं मुल्ला कय्यूम जाकिर और मुल्ला इब्राहिम सद्र। अभी ये साफ नहीं है कि इन नेताओं का अगला कदम क्या होगा। माना जा रहा था कि अमेरिका और अफगानिस्तानी पक्ष के साथ कतर के दोहा में तालिबान की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर रहे बरादर ही तालिबान सरकार के प्रमुख होंगे, लेकिन अब जो सरकार बनी है उसमें ऐसा लगता है कि उनका कद कम कर दिया गया है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बरादर ने काबुल छोड़ दिया है और अभी वो कहाँ हैं इसका पता नहीं है। इसके साथ ही तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अखुंदजादा लंबे समय से दिखाई नहीं दिए हैं और उन्हें लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अब तालिबान के कमांडर भी उन्हें लेकर कयास लगा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उनकी कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि वो कुछ साल पहले पाकिस्तान में हुए एक धमाके में मारे गए थे। पिछले महीने आई टोलो न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस तरह से मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा इतने लंबे समय से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, उसे लेकर कंधार में लोग और तालिबान से जुड़े अधिकारी आशंकित हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो कंधार पहुंच गए हैं और जल्द ही सामने आएंगे। टोलो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में इस आशंका को भी शामिल किया था कि हो सकता है अखुंदजादा जिंदा ना हो। तालिबान ने 7 सितंबर को अंतरिम सरकार की घोषणा की, लेकिन ये नहीं बताया कि यह व्यवस्था कब तक रहेगी। सुप्रीम लीडर, नेतृत्व परिषद और उलेमा परिषद की क्या भूमिका होगी, यह भी साफ नहीं किया गया। तालिबान चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासा से कैसे निपटेगा, ये भी नहीं बताया गया। अफगानिस्तान के मामलों पर नज़दीकी नज़र रखने वाले और दशकों तक अफगानिस्तान में काम करने वाले विश्लेषक माइकल सैम्पल ने हाल ही में BBC फारसी सेवा से कहा था कि तालिबान के सामने खड़ी कई समस्याओं में से एक बड़ी समस्या तालिबान की सत्ता पर कब्जे को लेकर अंदरूनी लड़ाई भी है, जिसने उसे अफगान लोगों की नज़रों में गिरा दिया है। माइकल कहते हैं कि तालिबान का हनीमून समाप्त हो गया है और अब उसे चुनौतियों का सामना करना होगा।